देखिए मेरे एमके में किस तरह से बंच में फ्लावरिंग हो रही है अरेबिकम में। मुझे जब मैं इनको लगाई थी तब मुझे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि देख करके कि कभी ये बंच में कैसे खिलेंगे तो कैसे लगेंगे, जबकि अभी इसके सिर्फ 2 ब्रांच में फ्लावर्स हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी पूरा कली से भरा हुआ है और फ्लावर भी खिल ही रहे हैं, और जो पहले खिले हैं वो झड़ भी गए हैं। इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है फ्लावर की, और फ्लावर तो कॉमन ही होता है मित्रों। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें पूरे ब्रांचेस में हैं। और हमारे यहाँ भी बारिश आ ही गया है, 3-4 बारिश तो इनको मानसून की मिल ही गई है। उसके पहले भी बारिश शुरू हो गई थी 1-2 नौतपा के समय में। तो इस तरह से अभी इनकी आप देखेंगे ग्लेज लीफ की एक अलग ही शाइनिंग है। ये है मानसून का असर। तो इस तरह से मानसून अब लगभग सभी तरफ आ गया है, और सभी मित्र, जैसा गार्डनर मित्र शेयर करते रहते हैं कि सभी के यहाँ पे बारिश लगभग शुरू हो गई है, और सबके प्लांट धीरे धीरे अपने ग्लोस पे अपनी जो छटा है वो बिखेर रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ ताकि यहाँ पे कुछ प्लांट्स रख सकूँ। देख रही थी करके अगर जम जाता है तो, क्योंकि इधर तो बड़े प्लांटर हैं और प्लांट भी बड़े हैं, तो इनके में नहीं रखते बनेगा। वहाँ पे 2-4 अगर रखते बन जाता है तो एडजस्ट कर दूँगी छोटे प्लांटर्स को। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज मैं बारिश की चमक दिखाने के साथ साथ आपको उसके खतरे के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि बारिश आते ही, इसके पहले अभी गर्मी में नहीं था, वो चीज़ आपको अभी देखने को मिलेगी। तो ये सारे पौधे हैं मेरे यहाँ पे। एक सीड पॉट देखिए मैच्योर हो गया है, इसको मैं टाई नहीं कर पाई थी, मुझे लगा भी नहीं होगा, लेकिन ये हो गया है। इसको तोड़ लेते हैं क्योंकि अब बारिश होगा तो ख़राब हो जाएगा। आज पूरे समय बादल है, और इस सीड पॉट में काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं दाने, आप देखेंगे तो इस तरीके से रहते हैं। ये इनके दाने हैं और अच्छे आ गए हैं, तो इनको चलिए हम रख देते हैं। और भी 1-2 सीड पॉट्स हैं जिनको मैं साइड करके छुपा के रखी हूँ ताकि वो मैच्योर हो जाए। ये यहाँ पर है, ये भी बस्ट हो गया है, देखिए इसे भी निकाल लेते हैं। इस तरीके से 2 सीड पॉट हार्वेस्ट कर लिए। मैं बात कर रही थी खतरे की, तो ज़रा इसको सुरक्षित रख दें, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। यहाँ इस तरफ अरेबिकम्स रखे हुए हैं, यही रख देते हैं। ये कैसा लग रहा है मित्रों? यहाँ पर ये वेल सेटल्ड हो गए हैं अब, और अच्छे से मेरे ख्याल से जड़ें इनकी जम गई हैं, जैसा लीफ से दिख रहा है। उधर पानी नहीं पड़ता है, उसको मैं बारिश की पानी स्टोर करने के बाद दूँगी। आप जहाँ पर पानी नहीं जा रहा है तो पूरे बारिश में उसको नहीं रख पा रहे हैं, तो आप स्टोर करके भी अपने प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी इसके खतरे की। जैसे ही बारिश शुरू हुई है, आपको अपने लीफ में इस तरह से कुछ दिखाई देगा, इस तरीके से। और इसके आप पीछे देखेंगे तो इस तरीके से जाल रहेगा, आगे से भी दिखाई देगा, और यहाँ पर इसके कुछ एग्स दिखाई दे रहे हैं झड़े हुए से। और भी 1-2 जगह दिखाती हूँ। तो इनको आप अगर मैनुअली नहीं करते हैं तो ये बढ़ करके ग्रीन वाले जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो आ जाएंगे। तो मैं इनको कट करके गिरा देती हूँ और बाद में उनको कलेक्ट करके फेंक दूँगी। तो इस तरीके से इनके खतरे भी होते हैं, और वो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं, जैसे काले काले से दिखाई देंगे पत्ते, और उसमें दाग धब्बे से दिखाई देते हैं, वहाँ से शुरू होता है। इसीलिए इस समय पे जिन पे बहुत ज़्यादा लीफी ग्रोथ हुआ है उसको हम लीफ कट करने की भी सलाह देते हैं। मैं खुद भी लीफ कट करूँगी, आज मैं 1-2 प्लांट की हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो लीफ कट करने से क्या होता है कि उसमें एरिएशन बहुत अच्छे से हो जाता है, सूर्य की रोशनी और हवा दोनों बहुत अच्छे से पास होता है। जैसे मैंने इनकी प्रूनिंग की है अभी, इस प्लांट की देखिए मैं प्रूनिंग की हूँ। इसको अगर मैं सिंगल अलग करके दिखाऊंगी तब आप इसको देख पाएंगे। देख रहे हैं इसका घना कितना लीफी ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा लीफी ग्रोथ हो गया है। इतनी मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ब्रांचेस कहाँ हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है, छुप गया है। और जहाँ से भी मैं कट की हूँ वहाँ से 2-2 निकले हैं, ये देखिए 2 है, लेकिन ये नहीं हो पा रहे हैं। कहीं के ग्रोथ ज़्यादा हुए हैं, कहीं के कम, जहाँ से कट की हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इतना ज़्यादा लीफी ग्रोथ है कि इसमें हवा पास नहीं हो रहा है। तो हवा भी पास नहीं हो रहा है, सूर्य की रोशनी भी नहीं हो रही है, तो हमारा प्लांट क्या होगा, बरसात के समय में यहाँ पर इसमें फंगस अटैक भी हो सकता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सारे आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको प्लांट्स के अपने कुछ लीव्स को कम करने हैं। तो इस तरह से लीफ को कट कर देना है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से,
और अभी मैं नहीं करूँगी, नीचे से देख करके अलग करके प्लांट को करूँगी। तो क्या होगा कि इसमें एयर जो है अच्छे से पास होगा और हमारा जो लीफी ग्रोथ है उससे थोड़ा सा निजात मिलेगा उसको। ज़्यादा घना होने के कारण क्या है कि उसमें पेस्ट का अटैक हो जाता है। तो इस तरह से जो भी पत्ते काले दिख रहे हैं उनको कट कर दीजिए। तो ये इसका प्राइमरी स्टेज होता है। और ये तब होता है मित्रों जब बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है और कंटिन्यू बारिश होती है तो ये नहीं होते हैं। जैसे ही रुक जाता है बारिश होकर के उसके बाद जो उमस वाला समय आता है ना ह्यूमिडिटी का, उसमें ये अटैक करते हैं। बरसात में भी करेंगे, लेकिन अभी ये जो पानी गिर करके रुक जाता है इसमें इनको जल्दी मौका मिल जाता है। तो वैसे मैं कई पत्ते अभी लीफ कट की हूँ, तो वही आपको बातें कुछ शेयर कर लूँ। आप इनको मैनुअली यदि कट कर लेते हैं तो आपको पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर है एक, इसको देखिए इस तरीके से, ये इस पत्ती को उठा के देखिएगा तो पीछे आपको इसमें नज़र आएंगे ये इल्ली, देख रहे हैं आप, इल्ली है यहाँ पर। ये जो छोटा सा पीला सा दिख रहा है यही है इल्ली, ये भी उसकी प्राइमरी ग्रोथ है और पूरा एक से भरा हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है, वो पूरी इल्ली ही है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो इसको इस तरीके से यहाँ से कट कर देना है, नहीं तो ये बड़े होकर के और बड़े हो जाएंगे। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए वो मूव कर रहा है अब, क्योंकि मैंने कट कर दिया। और देखिए कैसे चल रहा है। यही बाद में बड़े होकर के बहुत मोटी मोटी इल्लियाँ बन जाती हैं और ये हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि एक से दूसरी जगह इनके एक ट्रांसफ़र होंगे। इनको मैं एक पॉट में कलेक्ट करती हूँ और बाद में इसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। इस तरीके से मैं इकट्ठे कर रही हूँ और इनको पॉट में डाल करके इकट्ठे इनको फेंक दूँगी। तो इस तरह से देखिए मैं इसको सेव कर ली एक प्रकार से। अब यहाँ से ये और भी जगह बढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको नज़र आता है ख़राब, थोड़ा सा भी ब्लैकिश नज़र आता है तो उसको आप पत्ती को निकाल दीजिए। तो ये है इनका खतरा। ये आपको अपने प्लांट्स का मतलब मैं बोलती हूँ ना, निरीक्षण परीक्षण करते रहना है आपको। निरीक्षण परीक्षण बहुत ज़रूरी है मित्रों। अडेनियम लगाए हैं तो जितना हम इनके फ्लावर्स का आनंद लेते हैं ना, उतने ही इनको केयर भी करना पड़ता है। बहुत ही ये मतलब लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन इनमें भी कीड़ों का असर होता है। एक तो फंगस से हम परेशान होते हैं, फंगस हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और फंगस से जब हम निजात पाते हैं या फंगस नहीं हुआ है तो दूसरा अभी जो बारिश आती है, बारिश के पहले पानी में इस तरह का असर देखने को मिलता है। चलिए एक जगह मैं आपको और दिखाती हूँ, इसके साथ साथ आपको कुछ फ्लावर्स के भी दर्शन करा देती हूँ। मैं दर्शन करती हूँ, आप भी देखिए। ये बहुत बड़ा एक है और मल्टी पेटल होता है, लेकिन ये भी ठीक से नहीं खिल पाया है। इसका कलर बहुत सुंदर होता है और एक बहुत बड़ा प्लांट है, ये 3-4 साल का है ये इस तरह से। और ये तो मैं आपको दिखाई, यहाँ पर कुछ अपने मैं ग्राफ्टेड प्लांट को रखी हुई हूँ, जिसमें से ये एक डायमंड रिंग का प्लांट है। फ्लावरिंग शुरू होगी तो दिखाएंगे आपको। ये पिंक वाइट का मल्टीपिटल है और इधर सारे मतलब जो हैं ये रोजी वैरायटी के हमारे सीडलिंग्स हैं। अब कितने में फूल आता है, कितने में बचते बचते तो 10% बचे हैं मित्रों, जितना मैंने सीडलिंग लगाया था, मतलब सीड्स लगाए थे, उससे उगते उगते अभी तक इस स्टेज में आते तक इतने प्लांट बचे हैं। अब इनमें भी देखते हैं कि हमको कितने रोजी वैरायटी मिलते हैं और कितने सिंगल पेटल मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। और एम के तो मेरा काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग पे है। ये भी एक रोजी वैरायटी है जो अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, देखेंगे तो बस इस तरह से है। इसका कलर तुरंत खिलता है तो इस तरह रहता है, बाद में चेंज हो जाता है। नीचे बिल्कुल डार्क रहता है, उसके बाद ऊपर लाइट होता है। ये अपना स्टार वाले को मैं यहाँ पे ऊपर जगह बना करके रख दी हूँ, क्योंकि नीचे मुझे देखने में दिक्कत हो रही थी और मैं इसको डेली देखना चाहती हूँ। फ्लावर्स झड़ गए क्योंकि काफ़ी समय हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं इसके फूल। इसको भी मैं प्रूनिंग कर दी थी, काफ़ी अच्छा ये मेरा प्लांट तैयार हो रहा है। और चलिए हम एक जगह और मैं देखी हूँ, अभी उसी को देखी तो आप लोगों से शेयर करने आ गई। दूसरा आप मेरे लोटस को देखिए। लोटस बहुत अच्छी ब्लूमिंग पे है, भर भर के ब्लूमिंग कर रहे हैं। और इस तरह से स्प्रेड फ्लावर को हमको निकालते जाना है, वरना उसी में ये ख़राब हो जाते हैं, ये सूख गए हैं। ये मैंने एक सदाबहार का निकाला था, देखिए बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, इसको किसी में लगा दूँगी।
इसको डुबा दी थी मैं काम करते समय, तो वो बिल्कुल तरोताज़ा है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे में है पिंक लीफ है, ये भी खिलेंगे, सारे ही खिल रहे हैं, देख रहे हैं आप। मैं समय इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी। यहाँ येलो पियोनी है और ये डबल डबल यहाँ पर कलियाँ बन रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये यहाँ पर आ गया है कुमुदनी का, जो कि खिल गया है। छोटा सा इसमें बल्ब रहा होगा, लग गया है और बहुत अच्छे से खिल गया है मित्रों। अब उसे उखाड़ूंगी भी नहीं, अच्छा लग रहा है। इस तरह देखेंगे तो सारे मेरे प्लांट यहाँ पर बहुत सुंदर हैं। अरेबिकम वाला पूरा सेक्शन है उस तरफ से, और बारिश तो हमारे यहाँ काफ़ी हो रही है। यहाँ पर भी कुछ 5-6 हमारे रानी कलर के हैं, सीड ग्रोन प्लांट हैं, ट्रिपल पेटल के। उसमें भी एक में कली आई है। अब देखते हैं ये कैसा खिलता है। ये सीड ग्रोन है यहाँ पर, और ये सभी हाइब्रिड हैं, मतलब ग्राफ्टेड के हैं। और इस तरफ भी सारे फ्लावर्स हैं और बहुत सुंदर मेरे लोटस खिल रहे हैं। आप देखिए, ये बस स्पेंट फ्लावर ओहो अंदर ही गिर गया। ये अंदर जाके कचड़ा जैसे हो जाते हैं, यही नुकसान करते हैं। चलिए इनको यहाँ रख देते हैं, बाद में ले लेंगे। तो इनको निकालना पड़ता है। ये देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग है, खूब सुंदर कलियाँ छुपी छुपी सी हैं और डेली फ्लावरिंग कर रही हैं। ये है येलो पियोनी का, उसमें ही ये इसको निकाल के फेंक देना है हमको। कई स्पेंट फ्लावर हो गए हैं बारिश की वजह से। इसको भी देख रहे हैं इस तरीके से निकलता है। इसे तो कहीं रखना पड़ेगा, तो यहाँ रख देते हैं। ये भी एक स्पंड हो गया है और इधर भी एक स्पंड हो गया है। अच्छा, पूरी तरह से गिर गया। ये तो सफाई करनी पड़ती है मित्रों, बिफोर इसको निकाल लेना था, समय रहते नहीं निकाल पाए। तो चलिए अब इनको इस तरीके से देखिए, ये झड़ गए हैं, इनको सबको कलेक्ट करके हम निकाल लेंगे। ये काम सभी में करना है आपको, बरसात में सभी पौधों में ये काम हमको करना है कि स्पेंट फ्लावर्स को निकालते जाना है, वरना वहीं से यहाँ पर माइट्स के अटैक होते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं यहीं से आते हैं। अब यहाँ एक ही जगह इकट्ठा कर दिए हैं ताकि सफाई करने में आसानी हो। दूसरी चीज़ वहाँ पे जो चलते हुए इल्ली में दिखाई थी, वो इस प्लांट में भी है मेरे। आप देखिए इसको, ये हैं इनके सिम्टम्स। अगर आपको कहीं भी आपको इस तरह से अगर दिखते हैं जाली बने हुए, ये इसका प्राइमरी स्टेज है। देखिए इस तरह से छोटा मोटा कट दिखाई देगा आपको, तो आप समझ जाइए कि इसमें इल्ली का अटैक हो गया है। अब पीछे से मैं आपको इल्ली दिखाती हूँ, देखिए कितनी लंबी है। ये है, ये देखिए, ये है, ये कितने सारे एग निकालेंगी पूरी की पूरी। अब इनको मैं यहाँ से कट कर दूँगी, इस भी लीफ को कट करूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पर दोनों लीफ को कट कर दी हूँ। और ये भी मैं इकट्ठे करके, ये पीछे इल्ली आपको दिखाई दे रही है। पता नहीं कैमरा हिल जाता है। इस तरीके से इल्ली यहाँ पर पूरी लगी हुई है। दूसरा एक और है, हम इसे रख देते हैं, फिर पॉट में कलेक्ट करेंगे। ये भी है एक, इसको भी आप देखेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका हाल है, और इसे भी कट कर देंगे हम, क्योंकि इसमें भी इल्ली का अटैक है। ये और जिसमें एक झड़े हैं उन लीफ को भी मैं अलग कर देती हूँ, ताकि समस्या का थोड़ा सा निदान हो सके। इस तरीके से चलिए हम सारे लीफ को इकट्ठे कर लेते हैं और अपने डिब्बे में डाल के इन्हें डस्टबिन में ले जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो खतरा है, ये अभी थोड़े से जो बारिश होते हैं और रुक जाते हैं, उनका असर है। इस तरह से आप देखेंगे वहाँ पर मेरे काफ़ी अडेनियम्स में फ्लावर्स आए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आज पूरा बादल छाया हुआ है मित्रों हमारे यहाँ। बारिश कभी भी हो सकती है, और रात को भी थोड़ी बारिश हुई है, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो जाएगी। तो बारिश का सीज़न है तो बारिश तो होगा ही, मानसून है तो धड़ल्ले से शुरू हो जाएगा। तो ये सब कीड़े मकोड़े झड़ जाते हैं, ज़्यादा पानी में झड़ जाते हैं, और ये जो पानी गिर करके रुकता है ना, उसी में इन लोग अटैक करते हैं। और इस तरह से चेक करेंगे तो हमें कई जगह दिखाई देंगे। कई बार तो बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत सारी पत्तियों को जब ये खा जाते हैं, तब हमारा ध्यान जाता है कि अरे हमारी पत्तियाँ गायब कैसे हो रही हैं। और ये अटैक करती हैं ऊपर पर। मित्रों आप याद रखिएगा, ये जो टीप होते हैं ना, ये ऐसे टीप ऐसे वाले,
ये टिप पर इन लोग अटैक करते हैं, क्योंकि इनको पुराना पत्ती पसंद नहीं है, इनको नई पत्तियाँ पसंद होती हैं। कोमल पत्तियाँ होती हैं, वही इनके भोजन होते हैं। और इसीलिए खा खा के जब ये मोटे हो जाते हैं तो बिल्कुल पत्तियों की तरह ग्रीन ही दिखाई देते हैं, तब इनको ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मेरे बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है। आपको दिखाऊं तो ये एक बहुत प्यारा सा कलर ये भी है, ये देखिए। और ये मेरा पुराना प्लांट है। इस पर फ्लावर निकालूंगी, लेकिन हाथ में पत्तियां हैं, इन्हें पहले मैं सही जगह पे पहुंचा दूं। और इस तरह से यहाँ भी हैं, आप देखिए खिल रहे हैं फ्लावर, बहुत सुंदर है और हेल्दी भी हैं। यहाँ भी गोल्डन क्राउन में आया है, उसकी भी साइज़ छोटी सी है फ्लावर की। इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगी। गोल्डन क्राउन ही इसका नाम है। और आप देखेंगे तो सारी पत्तियों से ये बिल्कुल अलग दिखाई देगा आपको। सारी पत्तियाँ आप देखें अरेबिकम्स के इस तरीके से, और यहाँ पर इस कलर को देखिए, बिल्कुल गोल्डन साइन के साथ है, सनसाइन की तरह चमकता है ये पौधा। और इसकी लीफ जो है ये बहुत ही वेलवेटी है, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है ये। और इस पर फ्लावरिंग शुरू हुई है और पिंक कलर में ही है, कॉमन कलर ही रहता है। किसी का शेड कंटिन्यू रहता है एक जैसे, किसी का थोड़ा सा पिंक आगे पीछे रहता है। आगे पीछे मतलब कुछ कम लाइट में, कुछ ज़्यादा डार्क में, ऐसा। तो इस तरह से ये प्लांट चलते हैं। तो यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। और बारिश के साथ साथ इस आने वाले खतरे से आप भी सावधान रहिए और अपने प्लांट्स को चेक करते रहिए और उन्हें ज़्यादा नुकसान होने से बचाइए। अभी तो गिरेंगे ही। हाँ, इसके साथ आपको मैं इसका उपाय और बता दूं, ये तो मैंने मैनुअली किया है। अब आप इस पर पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नीम ऑयल का इस्तेमाल करें जब पानी रुका हुआ हो तो, या फिर इसमें कोई भी फंगीसाइड। एक तो हम सबसे पहले ज़्यादा सलाह देते हैं साफ़, या आप जो भी बावेस्टिन या जो भी आप फंजीसाइड इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है उसे आप घोल करके कंप्लीट पौधे पर उसका स्प्रे कर दीजिए। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, उसके हिसाब से आप इसको घोल लीजिए और पौधों पे लगा दीजिए। पौधों की पत्तियां थोड़ी सी चितकबरी दिखाई देती हैं, लेकिन अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं है तो बेशक आप उसका इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा ही होगा। तो ये फंगस और कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। या एमिडोक्लोरोफाइड आता है, शायद नाम गलत बोल रही हूँ क्या मैं, हाँ, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे भी उसी तरह से घोलना है और कम मात्रा में घोलिए, आप ज़्यादा मत लीजिए। मैं तो कहती हूँ बिगनर्स हैं या आपको नाप का अंदाज़ा नहीं है तो कम ही इस्तेमाल कीजिए ना, क्या दिक्कत है, आपका पौधा सुरक्षित रहना चाहिए बस, और क्या चाहिए। तो इस तरह से है। और प्राइमरी स्टेज है तो आप इस तरह से मेरी तरह मैनुअल ही साफ़ कर सकते हैं। मैं बहुत कम पेस्टिसाइड और इंजेक्टिसाइड का इस्तेमाल करती हूँ, मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। मेरे वीडियोस में आप कम देखेंगे और मैं कोशिश करती हूँ इनको मैनुअली साफ़ करने की। और जो मैं अल्टरनेट और रेगुलर यूज़ करती हूँ वो है मेरा साफ फंगीसाइड। उसको मैं मिट्टी में भी दूंगी अभी बारिश में, हर 10 डेज़ या 15 डेज़ के अल्टरनेट पे, जैसा बारिश होगा, जैसा मेरा यहाँ का मौसम रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और या तो 15 दिन में उनको स्प्रे भी करती हूँ और उनको इनके सॉइल मीडिया में भी डालती हूँ। तो इस तरह से मेरे प्लांट्स चलते हैं। तो थैंक यू सो मच मित्रों मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बताइए, बहुत खुशी होती है और उससे थोड़ा सा एक एनर्जी आता है, कुछ जानकारी कुछ और आपको नया बताने के लिए। थैंक यू सो मच।